हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन पढ़ेंगे बेंडिंग रोड पे जब अपन गाड़ी चलाते हैं तो अपन को उसकी स्पीड कितनी रखनी चाहिए। अगर उस स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाता है तो क्या इफ़ेक्ट होगा, और उस स्पीड से कम स्पीड पे गाड़ी चलाता है तो क्या इफ़ेक्ट होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बेंडिंग रोड क्या होती है। नॉर्मल जो रोड होती है वो होती है सीधी रोड होती है, ऐसे एकदम उसमें बनता है सरफेस के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनता है। जो बेंडिंग रोड होती है वो थोड़ी सी बेंड हो चुकी होती है। तो अपन देखते हैं अगर ये अपना सरफेस है तो सरफेस के साथ में उसका थीटा डिग्री का कुछ एंगल बनता है, तो ये होती है बेंडिंग रोड। बेंडिंग रोड एकदम सीधी ना होकर थोड़ी सी टिल्ट होती है तो उसका एंगल बनेगा सरफेस के साथ में थीटा डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे अपन ने बेंडिंग रोड का डायग्राम बना लिया। अब देखते हैं जब गाड़ी इस पे चलती है तो इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो सबसे पहले तो इस पे लगेगा इसका भार, जो कार का भार है वो लगेगा हमेशा नीचे की तरफ में डाउनवर्ड साइड में, तो इसका वेट हो गया mg। और एक लगेगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा लगता है 90 डिग्री के एंगल पे। अब जो ये अपन देख रहे हैं ये सरफेस खुद ऐसा टिल्ट हो रखा है, बेंड हो रखा है। यहाँ पे अगर गाड़ी है तो यहाँ पे अगर इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा 90 डिग्री के एंगल पे वो लगेगा, तो इसका 90 डिग्री एंगल मिलता है अपन को इस प्रकार से। तो ये हो गया इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ये हो गया इसका वेट। तो अब अपन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसके अपन कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो अपन देखते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कुछ ना कुछ डिग्री का एंगल बना रहा है। जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है उतना ही एंगल बन रहा है इसका वर्टिकल कंपोनेंट के साथ में। अपन यहाँ पे देख सकते हैं वेट लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये हो गया mg। अब अपन देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो लग रहा है 90 डिग्री के एंगल पे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अपन देखते हैं पैरेलल में अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं ये थीटा और ये भी थीटा। अब देखते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे बन रहा है अपन का 90 डिग्री का एंगल। अगर ये थीटा हुआ तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब अपन देख रहे हैं ये है अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये है अपना वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल हो गया थीटा। यहीं से अपन को ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा। तो अब अपन लेते हैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अपन को इसका वर्टिकल कंपोनेंट मिलता है n cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है n sin थीटा। n sin थीटा मिलता है अपन को अंदर की तरफ। और कार जब बेंडिंग सरफेस पे चल रही है, बेंडिंग रोड पे जब चल रही है तो उस पे लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसकी वजह से कार बाहर की तरफ जाना चाहेगी। तो अपन देख रहे हैं n sin थीटा लग रहा है अंदर की तरफ, इसको बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो n sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। और यहाँ से अपन देख रहे हैं जो कार का वेट है वो लग रहा है डाउनवर्ड साइड में mg नीचे की तरफ, और उसको बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि है n cos थीटा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं n sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर जो कि है mv²/r, और n cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी कार के वेट के बराबर जो कि अपन को मिलता है mg। अब अपन इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो अपन को मिलता है n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r इंटू mg। तो अब यहाँ पे देखते हैं m इसमें भी है m इसमें भी है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। तो अपन को tan थीटा की वैल्यू मिलती है v²/rg। तो यहाँ से अपन को एंगल मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg। तो ये बेंडिंग वाला एंगल है, ये जो एंगल है थीटा डिग्री, ये बेंडिंग एंगल अपन को मिलता है tan इनवर्स v²/rg के बराबर। तो यहाँ से अपन कार की स्पीड भी निकाल सकते हैं। v² इज इक्वल टू rg tan थीटा हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू होगा √rg tan थीटा। तो बेंडिंग रोड पे जब अपन गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पे गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए √rg tan थीटा। इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे देखते हैं। तो अपन ने देखा बेंडिंग रोड पे जब अपन गाड़ी चलाते हैं तो अपन को स्पीड रखनी चाहिए v इज इक्वल टू √rg tan थीटा। ये जो अपन ने डेरिवेशन किया है ये है स्मूथ रोड के लिए, यहाँ पे लिख रखा है ये है स्मूथ रोड के लिए। यहाँ पे अपन ने फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया है। नॉर्मली जब गाड़ी चलती है तो उसमें फ्रिक्शन भी लगता है, लेकिन यहाँ पे अपन ने कंसिडर कर लिया कि ये जो रोड है बेंडिंग रोड है ये है स्मूथ। अगर स्मूथ होगी तो यहाँ पे अपन ने फ्रिक्शन की वैल्यू को कंसिडर नहीं किया है। अब अपन देखते हैं बेंडिंग रोड
पे अपन को गाड़ी की स्पीड मिलती है v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। अगर अपन इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा, तो अपन देखते हैं v की वैल्यू अगर आर जी टेन थीटा से ज़्यादा हो जाती है तो जैसे ही v की वैल्यू बढ़ेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई आर, v की वैल्यू बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की साइड में, तो जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो वो गाड़ी को बाहर की साइड में लेके जाएगा। तो बाहर की साइड में गया तो अब अपन देखते हैं अब उसकी रेडियस जो गाड़ी है, गाड़ी की रेडियस बढ़ जाती है। पहले गाड़ी अपन इसको ले सकते हैं बेंडिंग रोड है अपनी, ये पहले अपनी गाड़ी ऐसे चल रही है। जैसे ही v की वैल्यू बढ़ेगी तो v की वैल्यू बढ़ेगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ तो वो गाड़ी को बाहर की तरफ खींचेगा। तो ये गाड़ी ऐसे चल रही थी, अब ये चलेगी थोड़ा ऊपर की तरफ। तो गाड़ी जब ऊपर की तरफ चलेगी तो अपन देख रहे थे पहले गाड़ी की रेडियस अपन को मिल रही थी ये, लेकिन जैसे ही v की वैल्यू बढ़ी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा और गाड़ी थोड़ी चली गई ऊपर की तरफ, तो इसकी रेडियस की वैल्यू भी बढ़ गई। रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी तो वापस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा और गाड़ी नॉर्मली थोड़ा सा ऊपर जाके आराम से चलने लगेगी। ये होता है अगर अपन स्पीड रूट ऑफ आर जी टेन थीटा से ज़्यादा रखते हैं। सेकेंड केस देखते हैं, अगर गाड़ी की स्पीड रूट ऑफ आर जी टेन थीटा से कम हो जाती है तो उस केस में क्या होगा। तो अपन देखते हैं जैसे ही अगर v की वैल्यू कम हो जाएगी, v की वैल्यू कम होएगी तो एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो अपन देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो बैलेंस कर रहा है वो है एन साइन थीटा। तो इस केस में एन साइन थीटा की वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बढ़ जाएगी तो ये गाड़ी अंदर की तरफ स्लाइड हो जाएगी। तो गाड़ी जैसे ही अंदर की तरफ स्लाइड होगी तो उसकी रेडियस कम हो जाएगी, वैसे ही इसकी रेडियस कम होगी तो वापस एम वी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अपन देखते हैं जब गाड़ी की स्पीड अगर v से ज़्यादा होती है, रूट ऑफ आर जी टेन थीटा से ज़्यादा होती है, तो अगर गाड़ी ऐसे चल रही है तो जैसे ही उसकी स्पीड ज़्यादा हुई तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और आराम से चलने लगेगी। अगर गाड़ी अपनी नॉर्मली ऐसे चल रही है v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा पे, अगर उसकी स्पीड इससे कम हुई तो ये गाड़ी थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी नीचे की साइड में और आराम से चलने लगेगी। अब देखते हैं अपन बैंकिंग रोड से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं अपन एक क्वेश्चन, यहाँ पे अपन को गिवन है आर की वैल्यू अपन को गिवन है 10 मीटर और अपन को एंगल ऑफ बैंकिंग दे रखा है 45। जो रोड है वो 45 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। अब अपन को निकालनी है फाइंड द सेफ स्पीड एट विच व्हीकल डू नॉट स्लाइड। अपन को सेफ स्पीड निकालनी है जिसपे व्हीकल स्लाइड ना हो, ना वो ऊपर की तरफ जाए ना वो नीचे की तरफ जाए। तो अपन जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। तो यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला लिख दिया, r की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू है 10 तो यहाँ पे लिखेंगे 10। g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अपन अप्रॉक्स 10 लिख लेते हैं। फिर देखते हैं 1045 की वैल्यू होती है 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को स्पीड मिलेगी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर वह गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगी तो वो बैंकिंग रोड पे स्लाइड नहीं करेगी। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आर की वैल्यू अपन को गिवन है 5 मीटर और कार की स्पीड अपन को गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर। अपन को यहाँ पे निकालना है ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस विच विल प्रिवेंट स्लाइड। तो यहाँ पे अपन को निकालना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस कितना होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए कि कार स्लाइड होकर बाहर की तरफ ना जाए। तो अपन जानते हैं कर्व रोड पे कभी जब भी गाड़ी चलती है तो उसकी स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। गाड़ी की स्पीड हमेशा रूट ऑफ म्यू आर जी से कम या उसके बराबर हो सकती है। दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो अपन को मिलेगा v स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। जो गाड़ी की स्पीड है वो हमेशा रूट ऑफ म्यू आर जी से कम होनी चाहिए या उसके बराबर हो सकती है। तो यहाँ पे अपन लेते हैं इक्वल टू का साइन, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस मिलेगा अपन को v स्क्वायर अपॉन आर जी। अब अपन को v की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे गिवन है
25 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं अपन जो रेडियस है वो अपन को गिवन है मीटर में और जो स्पीड है वो अपन को गिवन है किलोमीटर पर आवर में। तो अपन किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन के पास में ये इसकी स्पीड मिल जाती है। अब v की जगह वैल्यू पुट करेंगे अपन, ये r की जगह वैल्यू पुट करेंगे अपन 5 और g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस, तो अपन उसको अप्रॉक्स लेते हैं 10। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस मिलेगा 0.96। उस टाइम जब गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर और रेडियस 5 मीटर है तो उस टाइम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.96 होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये रहेगा तो कार बाहर की तरफ स्लाइड नहीं होगी। थैंक यू।